चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो बटन लिस्ट कंसेप्ट चालू था हमारा और हमने सिलेक्टेड इन आइटम ये मेथड देख चुके हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूं मेरा और लास्ट टाइम का जो रिसेंट वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है मैं वो ले लेता हूं। चलिए एग्जांपल लास्ट टाइम किया था हमने, है ना। ओके, एक बार मैं इस एग्जांपल को रन करके देखना चाहता हूँ। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक एंड व्यूइंग ब्राउजर, ये अब सभी लोगों को पता है। मैं इसको थोड़ा रिसाइज करता हूँ। चलिए, मुंबई अगर सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मुंबई रीड हो रहा है। पुणे सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो पुणे रीड हो रहा है ना। ये रीड किसके वजह से हो रहा है? आपने क्या इस्तेमाल किया? सिलेक्टेड आइटम, ये एक मेथड है, ये इस्तेमाल किया। अब हमें देखना है सिलेक्टेड वैल्यू, ये क्या होता है। देखो सिलेक्टेड वैल्यू मतलब क्या। अब देखो यहाँ पे कुछ गिनी चुनी सिटीज है इसलिए ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि कुछ सिटीज ऐसी है जिनके नाम डबल डबल है। जैसे कि अमरावती इधर भी है, मतलब महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, और अभी तेलंगाना की राजधानी भी अमरावती है। ओके, तो ये तीन अलग अलग सिटीज है लेकिन नाम तो एक ही है, तो यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि दिखने के लिए सिटीज दिखे, लेकिन जब मैं रीड करूँ, सबमिट करूँ, तब सिटी का टेक्स्ट भी आना चाहिए और उसका वैल्यू मतलब कोड भी आना चाहिए। हर सिटी का अपना एक कोड होता है, आपको मालूम होगा। गाड़ी पे हम देखते हैं, सपोज अमरावती की गाड़ी तो MS27 लिखा रहता है, नागपुर की गाड़ी है तो अलग अलग कुछ होगा, पुणे की गाड़ी है तो अलग कुछ होगा, है ना। सेम वैसा ही सिटी कोड मैं आपको वहां पे शो करना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम रेडियो बटन बनाएंगे तब हमको टेक्स्ट एंड वैल्यू दोनों ही चीजें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते देखो। सिलेक्ट किया, मुझे टेक्स्ट एंड वैल्यू ये चीजें सेट करनी है। आपको याद होगा कि आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, वहां पे ये दोनों चीजें आपने देखी हुई है ना। चलिए, तो मैं कहा जाता हूँ आइटम्स प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ। ये आइटम्स में आया, यहाँ पे देखिए मुंबई को सिलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट, और आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है क्या? टेक्स्ट लिखा हुआ है मुंबई। ओके, एंड उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू भी मुंबई है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, वैल्यू कुछ अलग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यू करना है MH क्या है 01, ठीक है, MH01 मुंबई का। सपोज पुणे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे वैल्यू करना है MH, मुझे पता नहीं, चलो मैं 02 कर देता हूँ। नागपुर का क्या है? MH30 शायद, और अमरावती का MS27। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी देखो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट वैसा का वैसा ही है, लेकिन वैल्यूज जो है चेंज कर दी। ओके कर दिया, सेव किया। एक बार इसको रन करना चाहता हूँ, रन करके देखो, जस्ट रिफ्रेश किया। चलिए रिफ्रेश हो गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सपोज मुंबई और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको मालूम है वो मुंबई रीड करेगा। आपने क्या किया? सिर्फ सिलेक्टेड आइटम को कॉल किया है, राइट, इसलिए वो क्या रीड कर रहा है? सिर्फ टेक्स्ट रीड कर रहा है। मुझे क्या चाहिए? उसका वैल्यू भी चाहिए, मतलब उसके अंदर जो कोड है वो भी चाहिए। तो वो अगर चाहिए होगा तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको? सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो मेथड में हमको लिखना है, ये सेकंड मेथड की सिलेक्टेड वैल्यू। दिस मेथड इज यूज्ड गेट दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट this method is used to get the value of this method is used to get the value of selected radio button। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं हम। मैंने ये जो लेबल लेकर रखा है LVLMHG, ये सिर्फ काय के लिए लिया? टेक्स्ट रीड करने के लिए। मैं एक काम करता हूँ और एक लेबल लेता हूँ, और उस लेबल में मैं शो करूंगा कोड या फिर वैल्यू। ठीक है, तो लेबल लेते हैं हम, हमें पता है लेबल कैसे लिया जाता है। चलिए यहाँ पे जूम किया मैंने और डबल क्लिक किया, यहाँ के मेरा लेबल। इसको मुझे नाम देना है LBL कोड। ठीक, तो नाम देना, अगर लेबल को यूज करना है तो टेक्निक क्या है?
टेक्स्ट में जो कुछ भी है वो निकाल दूं और आईडी में जाके नाम चेंज, LBL सपोज मैं लिखा कोड, डन। ठीक है, और मैं इसको रेड कलर देना चाहता हूँ तो कोड कलर में जाके मैं कलर भी दे सकता हूँ, है ना। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मैं कंट्रोल B इस्तेमाल किया तो बोल्ड हो गया, ठीक है। ओके, सेव किया। क्या होना चाहिए, ये हमारी आउटपुट विंडो है। जब भी कोई बंदा कोई सिटी को सिलेक्ट करे, सिटी का टेक्स्ट तो रीड हो ही, ठीक है, साथ ही में नीचे उसकी वैल्यू भी आ जाए, ठीक। करके देखना पड़ेगा। कहाँ कोड लिखेंगे हम, सबमिट बटन पे क्लिक, जस्ट डबल क्लिक किया, ये हमारा लाइफ टाइम वाला कोड है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी रेडियो बटन उस कलेक्शन में से सिलेक्टेड हुआ वो आपने गेट किया और काय के अंदर डाला, लेबल के अंदर डाला। अभी भी सेम सिचुएशन वैसी ही है, मुझे लेबल के अंदर कोड डालना है, ठीक है ना, वैल्यू डालनी है। तो क्या करेंगे हम, LBL कोड डॉट टेक्स्ट, मतलब उस लेबल का नाम इक्वल टू, उसको एक्सेस करना पड़ेगा किसको, रेडियो बटन लिस्ट को। तो RBL सिटी उसका नाम है, डॉट क्या चाहिए, इस बार सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए आपको, डॉट कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और लेबल में उसको ले लिया, सिंपल। सेव किया, अब बस रन करके देखते हैं। चलिए, मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, सपोज मुंबई का कोड रखा था हमने MH01, ठीक। सबमिट बटन पे क्लिक करके से देखिए क्या आया, मुंबई टेक्स्ट भी रीड हुआ और उसकी वैल्यू जो है इंटरनली सेट की थी वो भी रीड। सपोज पुणे लिया, सबमिट किया MH0, नागपुर लिया, सबमिट किया, मतलब वो प्रॉपरली उसका टेक्स्ट एंड वैल्यू दोनों ही फेच करते जा रहे हैं, करेक्ट। बहुत बढ़िया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट, अब देखना है हमको सिलेक्टेड इंडेक्स, ये क्या होता है। देखिए, सिलेक्टेड इंडेक्स, इसके नाम के ऊपर से लग रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा, पोजीशन नंबर रिटर्न करेगा। ये पूरा का पूरा डेटा जो है एरे की तरह होता है, उसका लोकेशन स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, ठीक है। आपको अगर कोई सिटी कौन से पोजीशन पे है वो अगर गेट करनी है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे अगर ऐसा करना हो तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पे अमरावती आ रहा है, उसके बाद में डायरेक्ट इसका कोड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लिखना है, इसके आगे सिटी अमरावती, और ये जो MS27 है इसके आगे लिखना है कोड, या फिर MS27, क्या चेंज करना पड़ेगा। देखिए, LBL img.text, ये ऐसा लिखा इसलिए आपको सिटी मिल रही है, लेकिन हम टेक्सचुअली लिख के चाहते हैं सिटी, ऐसा सॉरी CITY ऐसा लिख के चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे डबल कोट्स में मैसेज लगा दो सिटी, और फिर सिटी का नाम, लेकिन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम ASP.NET में ज्वाइन करते हैं प्लस, तो बराबर डबल कोट्स में सिटी आएगा प्लस आपकी जो भी सिटी होगी, सपोज अमरावती है तो अमरावती, सेम वैसे ही मुझे कोड में भी करना है, तो यहाँ पे भी कोड और ज्वाइन करना पड़ेगा प्लस। सेव करके देखते हैं हम, चलिए रिफ्रेश किया, मुंबई, सबमिट आया, देखो सिटी प्रॉपर लिख के आया और नीचे कोड भी लिख के आया, अमरावती सेलेक्ट किया, सबमिट, है ना, सिटी लिख के आया, कोड भी लिख के आया, ओके। बस ऐसे ही मुझे नीचे क्या चाहिए, पोजीशन नंबर, कि कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, ऐसा लिख के आना चाहिए। पोजीशन नंबर इज, सपोज अमरावती का जो भी पोजीशन नंबर होगा वो। अब देखो, अमरावती का पोजीशन नंबर मतलब क्या, मैंने आपको ये बताया कि ये कलेक्शन एरे की तरह काम करता है, इसका मतलब इसका पोजीशंस जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो मुंबई 0 पोजीशन पे, पुणे 1 पोजीशन पे, नागपुर 2 पोजीशन पे और अमरावती 3rd मतलब 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब पोजीशन नंबर अगर आपको शो करनी है तो क्या कहता है, लेबल तो लेना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, मैं एक लेबल ले लेता हूँ, फिर से डबल क्लिक किया, एक लेबल लिया। अब टेक्स्ट में जाता हूं, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में उसका टेक्स्ट निकाल देता हूँ
और उसको नाम देता हूं मैं LBL पोजीशन। ठीक, कंट्रोल B से मैं थोड़ा जरा उसको बोल्ड कर देता हूं और उसका कलर चेंज कर देता हूं। चलिए मैं कलर लेता हूं ग्रीन। ठीक है, इस्तेमाल करके देखते हैं। सेव किया, कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे जस्ट डबल क्लिक किया। अब देखिए थर्ड लाइन, यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा ना। क्या कोड लिखोगे, आपको पोजीशन नंबर रीड करनी है। किसमें रीड करनी है, लेबल में रीड करनी है, तो पहले लेबल को लिखना पड़ेगा ना। LBL पोजीशन, लेबल का नाम है डॉट टेक्स्ट। इसके आगे तुम जो लिखोगे वो लेबल में चला जाएगा। आपको चाहिए ऐसा पोजीशन, तो मैं लिखता हूँ पोजीशन प्लस इसकी वैल्यू कैसे। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन में से पोजीशन नंबर रीड करनी है ना। तो आपको मालूम है कि अगर पोजीशन नंबर रीड करनी है तो उसके लिए सिलेक्टेड इंडेक्स नाम की एक मेथड होती है, इसको कॉल करना जरूरी है। कैसे करेंगे, RBL city डॉट सिलेक्टेड इस बार इंडेक्स डॉट टूस्ट सेमीकोलन। हो गया, कोड लिख दिया हमने, सेव किया एंड रन किया। मुंबई सबमिट, पोजीशन नंबर क्या आया, 0 आया। पुणे सबमिट, पोजीशन नंबर क्या आया, 1 आया। अमरावती सबमिट, पोजीशन नंबर 3। समझ में आया। मतलब देखिए, आपको रेडियो बटन में से 3 चीजें आप निकाल सकते हो। क्या क्या, उसका टेक्स्ट, उसका वैल्यू एंड उसका पोजीशन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ये हमने सिंपल से एग्जाम्पल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, उसको प्रॉपर ड्रॉ करो, 3 लेबल लो। चलिए, और ये इसके पीछे का कोड है। कोशिश करो कोड को मन से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये जो कंसेप्ट सीखे इसके ऊपर से हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अलग अलग एग्जांपल्स हम अभी करके देखेंगे। देखो क्या करना है। चलिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, नया पेज लेता हूँ। सो गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, एक वेब फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ और वेब फॉर्म में ऐड कर देता हूँ रेडियो बटन, बटन लिस्ट एग्जाम्पल, ऐसा मैं नाम। ठीक, एंड जस्ट ऐड बटन पे क्लिक कर दो, मतलब मेरे पास एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। आ गया। होना क्या चाहिए, देखिए इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर। मुझे सपोज किसी का सैलरी रीड करना है। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, एंटर द पेमेंट, पेमेंट या फिर सैलरी, जो भी सैलरी, एंटर द सैलरी। और आगे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए सपोज। चलिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ये लिया हमने टेक्स्ट। अब नीचे ये जो सैलरी है, इस सैलरी के ऊपर हमको क्या करना है, बोनस भी देना है। और मेरे पास बोनस देने के सपोज 3 ऑप्शन है, 1000 बोनस दे सकूं, 2000 बोनस दे सकूं या 3000 बोनस दे सकूं। लेकिन मैं एट ए टाइम कोई भी एक ही प्रकार का बोनस देना चाहता हूं, मतलब क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन लिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप सिंपल रेडियो बटन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट कम ज्यादा होती है तो कोडिंग में चेंज करना मुश्किल हो जाए, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे रेडियो बटन लिस्ट। तो मैं यहां लिखता हूं बोनस टाइप। ओके, और बोनस टाइप लिखने के बाद मुझे रेडियो बटन लिस्ट चाहिए, तो मैं कंट्रोल कौन सा लूंगा, फिर रेडियो बटन लिस्ट, डबल क्लिक किया, आया रेडियो बटन लिस्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 3 टाइप के बोनस ऐड करने हैं। बोनस दिखना चाहिए सर, बोनस 1000, बोनस 2000, बोनस 3000। तो क्या करना पड़ेगा, अभी आइटम नाम की प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा।
मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, एडिट आइटम्स पे क्लिक करने के बाद भी आप आइटम का ही पैनल ओपन हो जाता है। तो चलिए मैंने एडिट आइटम पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया। ओके, इस डायलॉग बॉक्स में ऐड, तो मुझे 3 टाइप के बोनस चाहिए, तो 3 एलिमेंट्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब लिस्ट आइटम पहला क्या होना चाहिए, मुझे ऐसा लिख के चाहिए बोनस 1000, एंटर। ठीक, दूसरा सपोज बोनस 2000, एंटर। तीसरा बोनस 3000, एंटर, एंड जस्ट ओके। इतना बोलने से क्या हो जाएगा कि आपके पास 3 प्रकार के बोनस है। ठीक, चलिए मैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, और मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, बटन, बटन। ठीक, बटन पे मैं लिखता हूँ सबमिट, और सबमिट करने के बाद नीचे आंसर भी तो लगेगा, उसके लिए एक लेबल भी लेते हैं। चलिए एक्सपेक्टेड क्या है ये देख लेते हैं। सेव करता हूँ, इसको मैं सिर्फ रन करता हूँ पहले। चलिए रन कैसे करेंगे हम, जिस पेज को रन करना है उस पेज पर राइट क्लिक करो एंड रिव्यू इन ब्राउजर पर। चलिए रन हो गया। एंटर द सैलरी, सपोज किसी की सैलरी है 10,000 और बोनस देना है उसको सपोज 1,000, और मैंने अभी अभी सबमिट बटन पे क्लिक किया तो नीचे लिख के आना चाहिए टोटल सैलरी इज कितना, 10,000 प्लस 1,000, 11,000 लिख के आना चाहिए। लेकिन जरूरी है क्या कि पहला वाला बोनस देगा, हो सकता है उसने सिलेक्ट किया होगा सेकंड वाला बोनस जो कि 2,000 वाला है। तो ऐसे समय पे ये 10,000 प्लस 2,000, तो आंसर आना चाहिए 12,000। और अगर बोनस सिलेक्ट होता है 3,000 वाला, तो फिर ये 10,000 प्लस 3,000, आंसर आना चाहिए 13,000। समझ में आ रहा है? चलिए तो करके देखेंगे हम। तो कोड लिखने के लिए पहले तो नाम देना जरूरी है सभी कंट्रोल्स को। चलिए नाम देते हैं। शुरुआत करता हूं मैं टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स सैलरी को इंडिकेट कर रहा है, तो नाम अगर चेंज करना है तो आप सभी को अभी पता है टेक्स्ट बॉक्स को हम लिखते हैं txt सैलरी। ठीक है, ओके। फिर मैं लेता हूं रेडियो बटन लिस्ट। ये रेडियो बटन जो है वो बोनस को इंडिकेट कर रहा है, बराबर। ठीक, मैं इसको नाम देता हूं RBL, मतलब रेडियो बटन लिस्ट क्या, बोनस। बढ़िया। अब है हमारे पास बटन, बटन को आईडी नाम देता हूं BTN सबमिट, और आखिर में हमारा लेबल, और लेबल को मैं नाम देता हूं LBL MSG, ताकि क्योंकि उसके ऊपर नाम आ रहा है, मतलब टेक्स्ट। चलिए टेक्स्ट भी उसका निकाल देता हूँ। ओके, बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल बी से आपको मालूम है कि सिलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल बी दबाया तो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, और रेड कलर चाहता हूँ मैं, तो 4 कलर में से मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब आपको ये कलर बैकग्राउंड वगैरह काफी अच्छे से पता हो। सेव कर, चलिए एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब कोडिंग करेंगे हम। पहले समझ लेते हैं क्या करना है। सामने वाला बंदा, मतलब पहले सैलरी आना चाहिए, सैलरी को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज किसी की सैलरी है 15,000 और आप सबमिट बटन पे क्लिक करने वाले हो, बोनस सिलेक्ट किया पहला वाला और सबमिट बटन पे क्लिक करने वाले हो, तो 15,000 रीड करके उसमें 1,000 ऐड करना है। तो पहली मेन चीज क्या है, 15,000 पहले रीड तो करना पड़ेगा, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। चलिए रीड करना है। जब भी आपको प्रोग्राम बहुत बड़ा लगे उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना, स्टेप बाय स्टेप। पहली यहाँ पे चीज है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर की तो फिर बाकी का काम हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करने वो भी एक वेरिएबल में लगेगा, और वो भी वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का लगेगा, है ना। चलिए कर, सबमिट बटन पे डबल क्लिक किया, कोड लिखना है। चलिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो सैलरी को रीड कर पाए। एक काम करता हूँ मैं, इंटीजर सैलरी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस वेरिएबल में क्या चाहिए, वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो रीड करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ,
तो अगर वैल्यू रीड करने तो मैं यहीं पे इक्वल टू लगा देता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने हाथ से यहाँ पे 15,000 लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा वो हर बार 15,000 ही कंसिडर करेगा। हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना है तो मैंने जब आपको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पढ़ाया था पिछले वाले सेशन में, तो हमने वो चीज देखी थी कैसे करेंगे। हमको कन्वर्ट करके रीड करना पड़ता है, आपको याद होगा तो कन्वर्ट फंक्शन होता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी बाय डिफॉल्ट रहता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करना है ना, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो उसमें एक्सेस तो करना पड़ेगा। चलिए तो एक्सेस कैसे करेंगे, txt सैलरी मतलब टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट उसको रीड करना है तो टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होगी। हो गया। ये पहली लाइन मतलब आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर ली, और वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू काय के अंदर है अभी, सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर। चलिए मतलब आपका पहला वाला इंपॉर्टेंट काम हो गया है। बटन के क्लिक पे आप पहले सबसे पहले क्या रीड करोगे, उसका सैलरी। इमेजिन कीजिए उसकी सैलरी है सपोज 15,000। अब वो बोनस तीन प्रकार के हैं, उसमें से कोई भी एक टाइप जो है वो सिलेक्ट करने वाला है। इमेजिन के लिए उसने फर्स्ट टाइप सिलेक्ट किया बोनस 1000, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये 1000 जो है ऐड हो जाना चाहिए 15,000 के अंदर, ठीक है। मतलब मेन चीज ये है कि इसमें से क्या सिलेक्ट हुआ ये चेक करना पड़ेगा पहले, बराबर। चलिए अब इसमें से क्या सिलेक्ट किया चेक करना पड़ेगा, मतलब पहले क्या सिलेक्ट हुआ ये गेट तो करना पड़ेगा, कौन सा वाला भाई सिलेक्ट हुआ। अब आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कौन सी मेथड है वो, सिलेक्टेड आइटम नाम की एक मेथड है जिसके वजह से हम जो भी सिलेक्ट हुआ ये गेट कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, चलिए कर लेते। मतलब क्या है, जो भी सिलेक्ट हुआ वो रीड करो कोई भी वेरिएबल में और उसको कंपेयर करेंगे हम। चलिए तो पहले जो सिलेक्ट हुआ वो रीड कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं स्ट्रिंग टाइप का, सपोज बोनस टाइप या फिर बोनस इक्वल्स टू कौन सा सिलेक्ट हुआ ये रीड करना पड़ेगा। क्या लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। रेडियो बटन को कॉल करो, आरबीएल बोनस डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। मुझे बताओ बोनस के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो भी आपने सिलेक्ट किया वो मिलेगा। अगर आपको टेस्ट करके देखना है, चेक करके देखना है, तो सिंपल आप रिस्पॉन्स डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अगर इस बोनस के अंदर क्या आएगा ये अगर मुझे चेक करना है तो मैंने सिर्फ बोनस वेरिएबल को प्रिंट किया, ओके। मैं सिर्फ प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि बोनस के अंदर क्या आता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट राइट। चलिए रिफ्रेश करता हूँ, रन करके देखता हूँ इसको। मैंने सिलेक्ट किया 15,000 और पहला वाला बोनस बोनस 100, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट क्या होना चाहिए, बोनस सॉरी 1000 प्रिंट होना चाहिए। क्या हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा सेव नहीं हुआ, प्रॉपर सेव नहीं हुआ। फिर से रिलोड किया मैंने, सेव किया बोनस एंड सबमिट। देखिए ऊपर क्या आया, बोनस 1000 पहला वाला सिलेक्ट है इसलिए, सपोज दूसरा वाला सिलेक्ट किया सबमिट। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या आया, बोनस 2000। तीसरा वाला सिलेक्ट किया, ऊपर क्या आया, बोनस 3000। मतलब आपको वो वैल्यू मिल रही है जो आपने टाइप सिलेक्ट किया वो, बस आपको कंपेयर करना है। अगर आपका टाइप जो है अगर बोनस 1000 है तो क्या होना चाहिए, ये जो सैलरी नाम का वेरिएबल है या फिर वैल्यू है इसके अंदर 1000 रुपए ऐड होना चाहिए ना, ठीक। तो कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयर करना पड़ेगा इसका मतलब क्या, आपको इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने इससे पहले देखे हुए इफ। चलिए ये जो रिस्पॉन्स डॉट राइट है ये अभी इसका जरूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए थी, आपको सही समय पे डेटा क्या है वेरिएबल के अंदर क्या आया ये टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये और ये अच्छी बात है, ठीक है। कंपेयर करते फिर, चलिए इतना तो क्लियर है कि हमको इफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ क्या चेक करेंगे कि इस बोनस के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, बराबर। इफ बोनस कंपेयर करना पड़ेगा एग्जैक्टली इक्वल टू, क्या कंपेयर करेंगे हम,
हाँ, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कहीं बोनस के अंदर बोनस 1000 तो नहीं है। अगर बोनस 1000 होगा तो कुछ तो भी होना चाहिए कि नहीं, बराबर। चलिए तो कंपेयर करते हैं, अगर बोनस के अंदर क्या होगा, बोनस 1000 तो नहीं है। अब यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, तो बी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा प्रॉपर। तो इसका टेक्स्ट के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि भाई बोनस के अंदर ऊपर ये टेक्स्ट है क्या 1000, एक तो होगा या फिर नहीं होगा, बराबर नहीं। तो अगर होगा तो फिर क्या, इफ, और नहीं होगा तो और कुछ कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए पहले सिर्फ मैं इतना कंपेयर करता हूँ, इसे सिर्फ मैं पहले के लिए कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर बोनस में आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा होगा तो क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी जो कुछ भी होगी, जो कि एक सैलरी नाम के वेरिएबल में है, उसमें कितने रुपए बढ़ना चाहिए, 1000 रुपए बढ़ जाना चाहिए। उतना तो कर ही सकते हैं अपन, बस सिंपल एडिशन है। अगर एडिशन करना है आपको तो एक काम करता हूँ, मैं z नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, z इक्वल टू इंटीजर z इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी में प्लस कितने रुपए ऐड होने चाहिए, 1000 रुपए ऐड होने चाहिए। ये कब ऐड होंगे, अगर आपका इफ मतलब पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो सैलरी में 1000 ऐड हो जाएगा। लेकिन ये एडिशन किसके अंदर गई, जेड के अंदर। आपका एम क्या है, जेड के अंदर थोड़ी रखना है, आपको क्या रखना है, नीचे आपने देखो लेबल लेके रखा है ना, अपने लेबल में शो करना है ना आपको। देखो ये आंसर, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सबमिट बटन के क्लिक पे बोनस ऐड होके नीचे लिख के आना चाहिए टोटल सैलरी की। तो चलिए लिख लेते हैं। अभी के कंडीशन में टोटल सैलरी किसके अंदर है, जेड के अंदर, तो जेड की वैल्यू सिर्फ लेबल को देना है, इतना ही। अब आपको ये लेबल के अंदर वैल्यू कैसे डालते हो वगैरह मैं सब बता चुका हूँ। लेबल को कॉल करो, सिंपल है, लेबल को कॉल करो, डॉट टेक्स्ट से उसके अंदर कुछ भी डाला जा सकता है। इक्वल टू मुझे कैसे डालना था, पहले मुझे डबल कोट में मैसेज डालना है कि टोटल सैलरी इज, टोटल सैलरी इज, और ये होने के बाद मुझे चाहिए जेड की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली अंदर जेड नहीं लिख सकता, ऐसा अगर लिखा तो जेड जैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा, जेड बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल है। तो जेड मैं डायरेक्ट बाहर भी नहीं लिख सकता, उसको ज्वाइन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग वैल्यू है और जेड एक इंटीजर वैल्यू है, तो उन दोनों को ज्वाइन करते हैं या फिर कॉन्कैटिनेट करते हैं बाय यूजिंग प्लस, और आखिर में देते हैं सेमीकोलन। अभी ये जो लॉजिक लिखा मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ पहला जो बोनस अगर सिलेक्ट होता है उसके लिए ही है, सिर्फ इतना ही होता है क्या, ये टेस्ट करके ले। सेव किया और रन किया, चलिए आया, सैलरी है किसी की 15,000 और सिलेक्ट हुआ बोनस है 1000। सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला हूं, आपने जो कोड लिखा उसको टैली कीजिए, देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करके से क्या हो जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, सैलरी इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, आपने कौन सा बोनस सिलेक्ट किया ये चेक करना था, इसलिए आपने सिलेक्टेड बोनस जो है वो किसके अंदर लिखा, एक बोनस नाम के वेरिएबल के अंदर। और फिर आपने चेक किया कि बोनस नाम के वेरिएबल के अंदर पहला जो बोनस है उसका टेक्स्ट है क्या, अगर टेक्स्ट है तो फिर क्या होना चाहिए, सैलरी जो भी है उसके अंदर 1000 रुपए बढ़ जाए, और वो आपने जेड में रखा। तो सिर्फ जेड के अंदर रख के फायदा नहीं था, उसको लेबल के अंदर डालना है, तो इसलिए आपने लेबल के अंदर टोटल सैलरीज और जेड की वैल्यू डालनी। चलिए करके सबमिट, देखिए क्या आया, टोटल सैलरी इज 16,000। समझ में आया, 15,000 उसका मेन सैलरी था, बोनस मिला 1000 रुपए, तो पूरा पेमेंट हो गया 16,000। हाँ, लेकिन वही अगर फिर से रिफ्रेश किया, 15,000 सैलरी है और बोनस टाइप 2 सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पर क्लिक किया, तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने कोडिंग में उसका लॉजिक लिखा ही नहीं ना। ये जो इफ आपने लिखा ये किसको कंपैरिजन करने के लिए लिखा, पहला वाला कंपैरिजन करने के लिए लिखा। अब ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, दूसरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो ये जो चीज है ना,
आप इफ एल्स का इस्तेमाल भी करके कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल डायरेक्टली इफ लगा के भी कर सकते हैं। हर डेवलपर अपनी अपनी हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से इसको करेगा। चलिए, मैं इसका इस्तेमाल एल्स से भी कर सकता हूँ, या फिर देखिए ये ई ब्लॉक क्या कर रहा है, अगर बोनस है 1000, ये ऑप्शन सिलेक्ट है तो ऐसा एग्जीक्यूट हुआ। अगर बोनस 2000 होगा तो फिर, तो सिंपल एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और चेंज कर देता हूँ, मतलब सेम टू सेम कोड है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैं फिर से कंपैरिजन करूंगा कि भाई कहीं बोनस की वैल्यू जो है, सेकंड जो ऑप्शन है वो तो नहीं है, मतलब बोनस 2000 तो नहीं है। अगर ऐसा अगर होता होगा तो क्या होना चाहिए, सेम वैसे ही इंटीजर जेड लेता हूँ इक्वल्स टू सैलरी में कितने ऐड हो जाना चाहिए, इस बार 2000 रुपए, और लेबल में मैसेज शो करना है ना अपने को। लेबल में अगर मैसेज शो करना है तो क्या लिखेंगे हम, एलबेल एमएसजी डॉट टेक्स्ट, मतलब सेम टू सेम कोड, टोटल सैलरी इज, और किसकी वैल्यू, प्लस देके जेड की वैल्यू। ये हो गया दूसरे के लिए। और ऐसा ही क्या करना पड़ेगा, हो सकता है उसने तीसरा सिलेक्ट किया हो तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बस चेंज क्या करना पड़ेगा, हो सकता है बोनस 3000 वाला मैसेज सिलेक्ट किया हो तो इस बार सैलरी प्लस कितने से बढ़नी चाहिए, 3000 से बढ़नी चाहिए। बाकी पूरा लॉजिक सेव सेव किया आपने, ओके, और बस रन करके देखते हैं, रिफ्रेश। चलिए, किसी की सैलरी है 15,000, इस बार बोनस सिलेक्ट किया 2000 वाला, इसका मतलब कितना आंसर आना चाहिए, 17,000 आना चाहिए टोटल पेमेंट उसका। सबमिट, क्या आया, टोटल सैलरी इज 70,000। हो सकता है बोनस टाइप थर्ड सिलेक्ट करना है, और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसका टोटल सैलरी क्या हो गया, 18,000, क्योंकि 15 प्लस 3000, 18,000 हो गया। एकदम ही आसान एग्जाम होता है। इसमें से सीखने वाली चीज क्या है, इसमें से सीखने वाली चीज ये है कि जो भी आप बोनस टाइप सिलेक्ट कर रहे हो वो कंपेयर कैसे हो रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ऐसी वैल्यू आएगी, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज ये है कि रेडियो बटन के सिलेक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है, उसके हिसाब से आपको कोड में चेंज करके आना चाहिए। मतलब ये जो इफ वाला लॉजिक लिखा है, ये जो दो चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने वाली बात, ठीक है। आपको अगर कोड लिखना है तो आप लिख सकते हो, पहले इसको पहले ड्रॉ कर लो, अच्छे से ड्रॉ कर लो, नाम दो प्रॉपर हर कंट्रोल को। आपको मालूम है मैंने किसको क्या नाम दिया हुआ है, आप एरो दे के नाम दे सकते हो। और अगर आपको कोड लिखना है तो फिर आप कोड भी लिख सकते हो, कोड प्रॉपर लिखो। कोड समझ के लिखो। ठीक, ठीक, बट ठीक है, हो गया लिख के। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उन्होंने लिखा,
चलिए, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। ठीक है, ऐसे आपको काफी सारे एग्जांपल आप कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से लीजिए अभी एग्जांपल। मेन चीज था कि रेडियो बटन सिलेक्ट कैसे होता है और उसको रीड करके कंपेयर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।